मैंने आपको पिछली कड़ी में बताया था कि एक बेटी अपने स्वर्गीय पिता से नहीं मिल सकी। इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि उसका और उसके स्वर्गीय पिता का जो आत्मिक समूह है वो अलग अलग है। अब ये समूह अलग अलग क्यों है? ये समूह अलग अलग इसलिए है क्योंकि उन दोनों आत्माओं के स्तर में फ़र्क है। अगर हम इस बात को साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझ लीजिए जैसे कि क्लास अलग अलग है। बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हो लेकिन एक 11th में हो, एक 12th में हो, क्लास अलग अलग है। तो इसलिए वो एक दूसरे से एक ही स्कूल में है लेकिन मिल नहीं सकते। आगे उसके पिता ने उससे कहा कि सब ठीक है, मैं थोड़ा सा धीरज रखूं, धीरे धीरे हर बात स्पष्ट हो जाएगी। जबकि माध्यम वहां जाना चाहती है जहां उसके पिता हैं। उसके पिता ने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो वो हमेशा उनके मन में रह सकती है और वो भी टेलीपैथी के द्वारा उससे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वो जहां है उन्हें वहीं रहना होगा। साधारण शब्दों में ऐसे समझ लीजिए जैसे टेलीफोन के माध्यम से तो बात हो सकती है लेकिन जहां उनका घर है उन्हें वहीं रहना होगा। यानी जहां उनका आत्मिक समूह है वो वहीं रहेंगे लेकिन टेलीपैथी के माध्यम से संपर्क हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ऊंचे स्तर की आत्माएं हैं जैसे हमारे मार्गदर्शक, वो लोग ये मानते हैं कि यह जो वक्त होता है ये हमारे व्यक्तिगत चिंतन मनन का वक्त होता है और हमें उन्हीं आत्माओं के साथ जुड़कर रहना चाहिए जिनका स्तर हमारे स्तर के समान है। जैसे एक ही क्लास के बच्चे एक साथ एक ही ग्रुप में रहते हैं, वो अपने से बड़ी क्लास के बच्चों के साथ नहीं रहते हैं और यही उनके लिए फायदेमंद भी होता है। उनको ग्रो करने के लिए, उनके सीखने के लिए यही सही भी होता है। और इस बात को समझने में उसके पिता ने भी उसकी सहायता करी। उसके जो मार्गदर्शक हैं उन्होंने भी उसे निर्देश दिए और बात को स्पष्ट किया कि क्यों उसे अपने ही आत्मिक समूह में रहना चाहिए। और यही बात उसके पिता के लिए भी कल्याणकारी है, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए भी कल्याणकारी है। एक आत्मिक समूह के व्यक्ति का किसी अन्य आत्मिक समूह से सामने से गुजरते हुए कैसा महसूस होता है, अब मैं ये बताने जा रही हूँ। क्योंकि जब ये माध्यम सम्मोहन की अवस्था से बाहर आया तब उसने इस बात को जो साधारण शब्दों में बयां किया वो उसने इस तरह से बयां किया जैसे शहर से निकलकर कोई अपने गांव में पहुंचा, अपनी गली में पहुंचा। और आगे साधारण शब्दों में उसने समझाया कि जैसे पड़ोसियों की खिड़कियों की लाइट जल रही हो और वो उनके घर के अंदर पहुंचने से पहले ही खिड़की से झांक के उनकी तरफ देख रहा हो, कुछ इस तरह की फीलिंग थी। यानी बड़े करीब से वो दूसरे आत्मिक समूह को देख सकती थी लेकिन वहां जा नहीं सकती थी। और ये बात कितनी स्पष्ट और इजीली व्यक्ति को समझ आ जाती है। यानी जैसे यहाँ आपको एक बात 10 बार भी समझाई जाती है तो दोबारा वही सवाल खड़ा होता है, बार बार खड़ा होता है, लेकिन वहाँ नहीं होता। जैसे कि बहुत जल्दी उस माध्यम जो कि बेचैन थी अपने पिता से मिलने के लिए, उसे बहुत जल्दी ये बात स्पष्ट हो गई। और जब आगे डॉक्टर ने उससे कहा कि क्या तुम मतलब किसी दूसरे आत्मिक समूह के और करीब जा सकती हो, तो इस पर माध्यम ने थोड़ा सा ऊंची आवाज में जवाब दिया, तुम समझते नहीं हो, मैं वहां नहीं जाऊंगी। ये उसका जवाब था। यानी उसे बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि नहीं जाना है, कोई दो राय नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं जाना चाहती हूं, ऐसा भी कुछ नहीं। जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि मगर समस्या क्या है, कि मतलब आप किसी और आत्मिक समूह में नहीं जा सकते, समस्या क्या है, उसने कहा नहीं, वहां जाने की मनाही है। और साथ ही साथ उसने कहा वो लड़की जो बेचैन थी अपने पिता से मिलने के लिए, सेम टाइम उसने ये बात कही कि लेकिन ये बात मायने भी नहीं रखती, बस मैं वहां नहीं जाऊंगी। और आगे जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या इस बात का मतलब तुम्हारे पिता के संबंध में मिले हुए संदेशों से है, उसने कहा हाँ,
यानी अब उस लड़की को स्पष्ट था कि वो दूसरे आत्मिक समूह में नहीं जा सकती, लेकिन वो अपने पिता से मानसिक टेलीपैथी के जरिए न सिर्फ बात कर सकती है, जब चाहे कनेक्ट हो सकती है, बल्कि एक अवकाश का समय होता है, एक निश्चित स्थान होता है जहां वो मुलाकात भी कर सकती है, लेकिन हमेशा अपने पिता के साथ नहीं रह सकती। लेकिन इस आत्मा लोक में ये बात बड़ी इजीली स्पष्ट भी होती है, कोई दो राय भी नहीं होती, मन में कुछ ऐसा भी नहीं होता कि नहीं मुझे मिलना है। और क्योंकि उसके पिता ऊंचे आत्मिक ग्रुप से संबंध रखते थे, इसलिए उसने कहा वह उनका स्थान है और यह हमारा स्थान है। उसने ये बात फर्श की तरफ इशारा करते हुए कही। अपना स्थान उसने फर्श की तरफ इशारा करते हुए बताया, यानी कि वो निचले आत्मिक ग्रुप की मेंबर है। और अब उसकी मुलाकात, अब वो अपने आत्मिक समूह में पहुंच चुकी है। और अब उसने कहा अपने आत्मिक समूह के सदस्यों को देखकर, अरे ये क्या, मेरे अपने आदमी, मुझे इन्हें फिर से देखकर कितनी खुशी हो रही है, ये मेरी तरफ आ रहे हैं। इस पर डॉक्टर ने कहा, वाकई बात तो बहुत आश्चर्यजनक है, क्या ये वही व्यक्ति हैं जो पिछले जीवन में भी तुमसे जुड़े थे? डॉक्टर ये बात जानते थे कि आत्मिक समूह में वही आत्माएं हैं जिनसे कई जन्मों तक कार्मिक अकाउंट रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अनजान बनने का ढोंग किया ताकि वो ज्यादा डिटेल में इस बात को डिस्क्राइब करे। पिछला जीवन क्या, मैं तो जाने कितने पिछले जीवनों से इन्हें इन सबको जानती हूँ, ये सब तो मेरे अपने हैं। आगे उसने कहा, मैं तो इनके साथ जाने कब से हूँ। आहा, इन्हें फिर से देखकर कितना आनंद मिल रहा है। और वो इतने एक आनंद की अवस्था में थी कि कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए बिल्कुल एक शांति की अवस्था, बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह क्रिएट किया डॉक्टर न्यूटन ने, ताकि माध्यम उन क्षणों को जी सके। ये बात मैं पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुकी हूँ कि कई बार जब माध्यम या हमारे मार्गदर्शक ये नहीं चाहते कि इससे आगे की जानकारी प्राप्त हो, तो या तो माध्यम एकदम शांत हो जाते हैं या फिर वो इस तरीके से बोलने लगते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता, उन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता। कुछ इस तरह से भी कई बार घटित हुआ, क्योंकि ये कुदरत शायद एक सीमा तक ही हमें बताना चाहती है, उस सीमा के पार, क्योंकि हर चीज़ कुदरत बड़े सोच समझ के हमारे लिए निर्धारित करती है। तो जहाँ तक हमारा कल्याण होता है वहीं तक वो हमसे कोई जानकारी हम तक पहुँचाना चाहती है। आप लोगों तक भी अगर ये जानकारी पहुँच रही है तो इस जानकारी को आप लोगों ने अपनी तरफ आकर्षित किया है। कभी आप लोगों का वो मानसिक स्तर रहा है, वो आत्मिक स्तर रहा है कि आपके मार्गदर्शक ने आपको इस जानकारी को देने के लिए चुन लिया, वरना आप देखते होंगे कि अधिकतर लोगों को इस जानकारी से, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। आगे उस लड़की की मुलाकात किस तरह से अपने पिता से हुई, किस तरह से उसका संपर्क हुआ, इसकी डिटेल में जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।